आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, मैसूर के इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत मोहतरम मखसूद शेख साहब के इंतकाल से इल्मी, अदबी और समाजी हलकों में हुनूस गहरे रंजो गम का माहौल है। मखसूद शेख साहब मक्का मस्जिद मैनेजिंग कमेटी के सदर थे, शांति नगर में शेख पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और द मैसूर ओल्ड एज चैरिटेबल के रूह रवां और बानी चेयरमैन थे। मरहूम मैसूर के राजू नगर इलाके में अली मियां रोड के रिहायशी थे। उनकी उम्र 59 साल थी। दिल के शदीद दौरा पड़ने के सबब उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, जहां उनका इंतकाल हुआ। उनके पसमानदगान में अहलिया, 3 बेटे, 2 भाई, 3 बहनें और कसीर तादाद में रिश्तेदार, 2 सहबाब और ओल्ड एज होम के वो बेसहारा अफराद भी हैं जिनकी वो बड़ी खुशदिली से खिदमत किया करते थे। उनकी नमाज जनाजा 29 जनवरी की दोपहर फाउंटेन सर्कल के करीब मस्जिद अक्सा में अदा की गई और टीपू सर्कल बरंदावली के करीब मुस्लिम कब्रस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी इस नागानी मौत पर बज़्म मुहिब्बान उर्दू के अरकान और एडमिन पैनल ने कहा, शेख साहब का यूं अचानक इंतकाल फरमा जाना कौम और मिल्लत के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है। शेख साहब के इंतकाल का गम, सदमा, ये हमारी सारी उम्र भी हम अगर उस पर सदमा और गम करें तो कम है। अल्लाह उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, साल गुज़िश्ता जब हम डॉक्टर काजी सिराज अजहर साहब की दावत पर मैसूर में मुनक़िदा सेमिनार आए थे तो दी मैसूर ओल्ड एज होम का विज़िट किया था। हमारे साथ डॉक्टर काजी सिराज अजहर साहब, एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेसर, मिशिगन यूनिवर्सिटी, अमेरिका, डॉक्टर के नसीम अख्तर साहिबा, काजी तस्नीम अख्तर साहिबा और दीगर मेहमानान भी शामिल थे। इस मौके पर शेख मखसूद साहब का एक इंटरव्यू ओल्ड एज होम के मुकाबिल हमने रिकॉर्ड किया था। आज उनकी बातें, उनके मंसूबे और उनकी खिदमत खल्क़ के जज्बे को हम सलाम करते हुए वो इंटरव्यू कारीन के सामने पेश करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम मैसूर के अलावा तमाम आलम इस्लाम से दरख्वास्त करते हैं कि उनके मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए दामे दरमे कदमे सुखने इस कार खैर में हिस्सा लें। आइए सुनते हैं मखसूद शेख साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने साल गुज़िश्ता हालात यूट्यूब चैनल के लिए दिया था। वो नाजरीन की खिदमत में पेश है, मुलाहिज़ा फरमाइए नाजरीन। नाजरीन, आज हम आए हैं मैसूर के ओल्ड एज होम चैरिटेबल ट्रस्ट में और शेख साहब से हम इस ताल्लुक से बातें करेंगे कि भाई ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट जो है ये गैर मुस्लिमों में ज़्यादा राइज है। क्या आपने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया और क्या इस कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से समाज में आपको रिस्पांस मिल रहा है या उसके अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख मकसूद इस ओल्ड एज होम का बानी और सदर बात कर रहा हूँ। ये आप बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम में शरीयतन ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट नहीं है और इस्लाम में अपना बच्चे जो है ना अपने वालिदैन को पालना चाहिए, ये फर्ज है, ये हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद में आता है। लेकिन जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसका शौहर नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है, जो लावारिस है, वैसे लोगों को हम लेते हैं। हालांकि हम ना हर हफ्ता, हर दिन, हर 2 दिन में कॉल आते हैं कि हमारे अम्मा को ले लो, हमारे अब्बा को रख लो, हमारे ममानी को रख लो, हमारे पापा को रख लो, हम नहीं लेते। जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसका शौहर नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है, जिसके खानदान में कौन भी कमाई लायक आदमी नहीं है, वैसे लोगों को हम लेके जो है ना यहाँ खाना, पानी, दवा वगैरह करते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है। कई लोग जो है ना अपोज भी करते हैं, कई लोग जो है ना इससे अप्रिशिएट भी करते हैं। हम किसी से चंदा मांगते नहीं, जो भी चंदा देने वाला है इधर आता है, देखता है, अगर उसके दिल में मोहब्बत हुई, अगर उसको समझ में आया तो वो दे सकता है, नहीं तो किसी को जबरदस्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से हम ये ओल्ड एज होम चला रहे हैं। इसका मंथली किराया 55,000 रुपीज़ है। 5 लाख रुपए एडवांस दिए हैं और 7 से 8 एम्प्लॉइज हैं। उनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये होते हैं माहाना। और इसका एक्सपेंसेस, खाना, पानी और दवा, मेडिकल एक्सपेंसेस पूरा जो है ना एक
70-80 हज़ार, यानी महाना 2 से 2.25 लाख खर्चे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स की कोशिश से और जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं इनकी कोशिशों से, इनकी काविशों से, इनकी कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। और काफ़ी डोनर्स हम ना इमदाद कर रहे हैं, उनके हिस्से चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक हमारा अपना एक आधा एकड़ या एकड़ जगह लेके हमारा अपना ओल्ड एज होम बनाए, वहाँ फीमेल का 100 फीमेल बेड, 100 मेल बेड का, और वहाँ एक इबादत का, एक प्रेयर रूम वगैरह बनाने के, किचन वगैरह बनाने का हम कोशिश करें, हमारी अपनी जगह लेने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे देने वाले, हमारे डोनर्स को उनके देने को कबूल करे और उसके अवज़ में अल्लाह ताला उनके हर जायज़ मकासद को पूरा करें। अभी हमारे पास 40 से 45 लाख रुपये हमें रिजर्व रखे हैं और कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बजट है हमारी जगह लेने के लिए। तो कोशिश जारी है। अगर ये इस हवाले से आपके माध्यम से कोई भी देख रहे हैं, अगर आप कोई डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके डोनेट कर सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट भी है। ये हमारा ओल्ड एज नंबर है। अब फिलहाल हमारे पास 35 लोग हैं। पिछले 4 साढ़े 4 साल से कम 30 लोग यहाँ जो है ना, हमारे पास जो भी आता है, किडनी का मरीज होता है, कैंसर मरीज होता है, पैर नहीं रहते, लंगड़ा होता है, नाबीना होता है, उनको हत्तल इम्कान हम कोशिश करने की अच्छे से इलाज कर रहे हैं। फिर भी जो ना मौत हयात अल्लाह के हाथ में। अब तक 30-32 लोग यहाँ वफात पाए हैं। उनको इस्लामिक रिवाज से हमें जो है ना उनका मौत मट्टी का काम पूरा हमें किए हैं फी सबीलिल्लाह। अब हमारे पास तो तकरीबन 35 लोग हैं, 15-16 औरतें हैं, बाकी के मर्द हजरात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं से अच्छा चल रहा है। जज़ाकल्लाह। मुंशी लुंगियाँ, बेहतरीन लुंगियाँ, 100% कॉटन एंड पॉलिस्टर लुंगियों के साथ साथ हुज़ैरी आइटम, मेंस वेयर और एहराम के कपड़ों के लिए भरोसेमंद नाम मुंशी लुंगीज़ एंड गारमेंट्स। पता है 356 पंजाबी कंपाउंड, कासिमपुरा, अपोजिट बाग़ फिरदौस मस्जिद, भिवंडी।